न्यारो जयपुर। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगरी का आज स्थापना दिवस है। स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी के साथ ही विश्व विरासत शहर का दर्जा लिए इस शहर की खूबसूरती और स्थापत्य कला का पूरा विश्व कायल है। तो चलिए जयपुर के स्थापना दिवस पर आपको दिखाते हैं पत्रिका टीवी संवाददाता गिरिराज शर्मा की ये खास रिपोर्ट या 6 आपणो जयपुर। विश्व विरासत जयपुर शहर आज अपना 295वां स्थापना दिवस मना रहा है। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की। समय के साथ शहर करवट लेता विकसित होता गया। स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी के साथ विश्व विरासत शहर बन गया। चार दीवारी से बाहर निकलकर शहर 250 वार्डों में बंट गया। शहर का विस्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर में हो गया। इस बीच हवा और जमीन में दौड़ती मेट्रो, एलिवेटेड पर सरपट दौड़ते वाहन, देर रात तक जागता जयपुर देश दुनिया में जाना पहचाना नाम हो गया। हेरिटेज का जीवंत उदाहरण जयपुर विश्व का पहला सुनियोजित और वास्तु के अनुसार बसाया गया शहर है, जिसका पहले नक्शा बनाया गया और बाद में बसावट की गई। इसका आर्किटेक्चर विद्याधर चक्रवर्ती ने तैयार किया। जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह द्वितीय खुद खगोल शास्त्र के बड़े विद्वान रहे। जयपुर को ज्योतिष और संस्कृति की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देश दुनिया में अपनी पहचान बना चुका जयपुर। कैसा लगता है लोगों को यहाँ आकर? देश दुनिया से यहाँ लोग यहाँ के जो संग्रहालय है, जयपुर की जो यहाँ की हेरिटेज इमारतें हैं, उनको देखने निहारने आते हैं। हम यहाँ जो घूमने आए हैं उनसे जानते हैं उनको कैसा लगा ये जयपुर शहर। काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ के फोर्ट देख के, और अभी जैसे कि हम जंतर मंतर में हैं, काफ़ी अच्छा तरीके से दिख रहा है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। जो राजा लोगों ने उस टाइम बनाया हुआ था, काफ़ी अच्छा है। जयपुर शहर के बारे में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? जयपुर शहर के बारे में ये चीज़ अच्छी लगी कि सारी चीज़ें, मतलब जैसे नाम से जाना जाता है जो पिंक सिटी जयपुर है, और ये काफ़ी टाइम हिस्टोरिकल प्लेस है। और जो ये जंतर मंतर है, जैसे कि वो 1973 के जो हिस्ट्री में जैसे तब से ये बना हुआ है, और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेस के नाम से भी ये जाना जाता है। और काफ़ी मतलब हिस्टोलॉजिकल प्लेसेस है, मतलब बहुत कुछ जानने में मिला कि हमारे पुराने सालों में कैसे रहते थे राजा महाराजे, का क्या तौर तरीका था। जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे बसाया तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने था, लेकिन जयपुर शहर की बसावट की कल्पना 150 साल पहले ही मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने कर ली थी। नवग्रहों के अनुरूप यहाँ 9 चौकड़ियां बसाई गई। अष्ट सिद्धि और नवनिधि को साकार करने के लिए 2 चौकड़ियों को मिलाकर चौकड़ी सरद बनाई गई। जयपुर को 9 वर्ग मील में बसाया गया। जयपुर शहर की स्थापना के बाद विश्व विख्यात हवा महल की यहाँ नींव रखी गई, और जयपुर के जो ये हवा महल है देश दुनिया में आज अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ कितने क्या टूरिस्ट आते हैं और क्यों इसको देश दुनिया में जाना जाता है। हमारे साथ है यहाँ के अधीक्षक सरोजनी चंचलानी जी, उनसे जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। हवा महल जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में बनाया था। वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कृष्ण जी को समर्पित करके उनके मुकुट के आकार में ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का जो निजी कक्ष है, वहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का एक मैनीक्विन लगाए रखा है, और उसी के सामने अभी हमने रिसेंटली एक मॉडल बनवा के लगाया, जो कि पर्यटक बाहर से जो नहीं देखे वो अंदर से ही मॉडल को देख के पूरा हवा महल का अवलोकन कर सकते हैं। तो ऐसे बदलता और विकसित होता गया ये जयपुर। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की। 1875 में सवाई राम सिंह ने शहर का गुलाबी रंग करवाया।
1931 में जयपुर में रामगढ़ बांध से पानी आया। 1927 में जयपुर में बिजली आपूर्ति शुरू हुई। 1942 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को आधुनिक रूप दिया। 1942 में बाजारों के टीन शेड हटाकर बरामदे बनवाए और बाजारों को एक रूपता दी गई। आज के आधुनिक जयपुर में मेट्रो, चौपाटी और सिटी पार्क भी है। आजादी के साथ ही शहर का विस्तार होता गया। परकोटे के बाहर भी विकास हुआ। 5 फरवरी 2020 को जयपुर विश्व धरोहर शहर बना। 23 सितंबर 2020 को जयपुर को भूमिगत मेट्रो की सौगात मिली। नवंबर 2020 में शहर को 2 महापौर मिले। हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम को महापौर मिली। नवंबर 2020 में ही शहर को 250 वार्ड पार्षद मिले। 1875 में सवाई राम सिंह ने जयपुर का गुलाबी रंग करवाया। इसके बाद देश दुनिया में जयपुर गुलाबी शहर के नाम से विख्यात हुआ। साल 1992 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को आधुनिक रूप दिया। 1942 में बाजारों के टीन शेड हटाकर बरामदे बनवाए और बाजारों को एक रूपता दी गई। इस बीच 1931 में जयपुर में रामगढ़ बांध से पानी की आपूर्ति शुरू हुई। मानसिंह द्वितीय ने रामगढ़ बांध से जयपुर को पानी की आपूर्ति करवाई। इससे पहले 1927 में जयपुर में बिजली आपूर्ति शुरू हुई। इसके लिए रेलवे स्टेशन के पास पावर हाउस बनाया गया। सबसे पहले सिटी पैलेस में बिजली आपूर्ति शुरू हुई। उसके बाद शहर के संग्रहालयों में बिजली आई। इसके बाद जयपुर की जनता को बिजली मिली। 19वीं शताब्दी में जयपुर में बनारस, प्रयाग, अवध और बुंदेलखंड की परंपरा साकार होती थी। जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सिया शरण लश्करी ने बताया कि बनारस की भोर, दोपहर प्रयाग, शामें अवध और रातें बुंदेलखंड की प्रचलन में रही है। यानी सुबह बनारस में गंगा स्नान, दोपहर प्रयाग की ताश पत्ती का खेल प्रसिद्ध रहा, शाम को अवध में पहलवानों के तेल की मालिश और बुंदेलखंड में रात का नाच गाना प्रसिद्ध रहा। ये सब 19वीं शताब्दी में जयपुर में देखने को मिलती थी। सुबह लोग गलता स्नान करते रहे। दोपहर में बड़ी चौपड़ पर ताश पत्ती, शतरंज का खेल होता था। शाम को छोटी चौपड़ पर पहलवान तेल की मालिश करते थे। वहीं रात को चांदपोल बाजार में नाच गाना होता था। समय के साथ शहर बदला और आज जयपुर आधुनिक होता चला गया। सरकारें जयपुर को लेकर अभी भी विकास के कई प्रोजेक्ट बना रही है, जिसके बाद शहर विरासत के साथ साथ आधुनिकता में भी देश में एक नई मिसाल पेश करेगा। जयपुर के इतिहास के बारे में, कैसे इसकी नींव रखी गई और कैसे कैसे इसका विस्तार होता गया, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ है इतिहासकार सिया शरण लश्करी। इनसे जानते हैं जयपुर की कैसे नींव रखी गई और क्या राज है। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। उस दिन गंगापोल दरवाजे पर इसकी नींव रखी गई थी। मुख्य वास्तुकार थे विद्याधर चक्रवर्ती और मुख्य पंडित जो थे वो रत्नाकर पौंडरिक थे। उन्होंने पूरे विधि विधान से सारे संयोग बैठा के और फिर इसकी स्थापना की पूजा करी थी। उसके बाद में नित्य निरंतर बढ़ता गया। 9 स्क्वायर वर्ग मील में जयपुर का परकोटा पूरा है। इसमें 9 चौकड़ियाँ बनाई गई। 2 चौकड़ियाँ राजदरबार के रहने के और ऑफिस के लिए और 7 चौकड़ियाँ जनता के लिए। 7 चौकड़ियों में जनता जाति से और कामकाज के अनुरूप बसाई गई थी। सन 1800 में महाराजा साहब प्रताप सिंह जी ने विश्व विख्यात हवा महल बनाया। 1856 में इसका पहले रंग बिल्कुल संगमरमरी सफ़ेद था, वो गुलाबी हुआ प्रिंस ऑफ वेल्स के आने के उपलक्ष्य में। इसके बाद में उसी समय के कोई भारत भ्रमण पे आए थे अंग्रेज। उन्होंने एक बात जयपुर के लिए ख़ास तौर पर कही
कि मैंने संसार में 4 जगह देखी अब तक, उनमें भोर बनारस में सुबह गंगा का स्नान होता था, बड़ा मनोहारी दृश्य होता था। दोपहर में प्रयाग, वहाँ पर लोग बाग ताश चौपड़ कंचे पासे शतरंज वगैरह खेलते थे। शाम अवध की, वहाँ पर पहलवान लोग आपस में शरीर की मालिश करते थे तेल की। और रात बुंदेलखंड की, नाच गाना नर्तकी गायन वगैरह होते थे। ये चारों चीज़ें उन्होंने जयपुर में एक साथ देखी है। सुबह गलता जी में गंगा स्नान, दोपहर में ताश चौपड़ वगैरह बड़ी चौपड़ पर खेलना, शाम को छोटी चौपड़ पर मालिश वगैरह करना, और रात को तवायफों के मोहल्ले में चांदपुल बाज़ार में नर्तियों का नाचना और गाना। तो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने संस्मरणों में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है। आपनो जयपुर से गुलाबी शहर, और इस बीच विश्व विख्यात शहर बन चुका है। स्मार्ट सिटी हो चाहे मेट्रो सिटी, अब जयपुर को विश्व विरासत शहर का भी तमगा मिल चुका है। इस बीच जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि ये जयपुर शहर प्रयाग, अवध, बुंदेलखंड आदि की परंपरा को भी साकार कर रहा है। यहाँ पे मेट्रो भी दौड़ती है। अब जयपुर देर रात तक जगने लगा है, बाहर तक चौपाटियाँ हो चुकी है। जो परकोटे में कभी सीमित था, वो जयपुर करीब 50 किलोमीटर के दायरे में आज फैल चुका है। दिनों दिन अपना विस्तार ले रहा है, करवट बदल रहा है, नया रूप लेता ये जयपुर से गिरिराज शर्मा, कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ।